प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जो 10th में पास होकर या प्रमोट होकर 11th में आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद खुशी के साथ आप 11th क्लास में आप पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स के रूप में आज हम अपनी प्रथम बेला शुरू करेंगे। उससे पहले आप लोगों ने जो पढ़ा है, एक नया चैप्टर है बिल्कुल हमारे लिए, सेट मतलब समुच्चय। 11th क्लास में महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, और हमारे लिए कंपटीशन में भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो पहले तो हम पढ़ते हैं ये सेट है क्या। तो इन्होंने कहा है जो कुछ हमारी परिभाषित वस्तुएं होती हैं, मतलब परिभाषित वस्तुएं जो होती हैं उनका जो हम एक संग्रह करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। तो बात ये आती है कि जो परिभाषित, इन्होंने कहा है, फिर एक चीज़ और ध्यान से समझें, इन्होंने क्या कहा है, परिभाषित वस्तुओं का संग्रह आप क्या क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, बात आती है भी एग्जाम्पल कि जो परिभाषित वस्तुएं वो कौन सी होती हैं। जैसे आप लोगों से बोला जाए कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के वॉवेल्स होते हैं, जो स्वर होते हैं, उन अक्षरों का आप संग्रह करिए। पहला एग्जाम्पल है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर। अब अंग्रेजी वर्णमाला के यदि स्वर अक्षर हैं आपके और आपसे कहा जाए कि आप लिखिएगा, तो आप क्या करेंगे, ए, ई, आई, ओ और यू, ये आपके अंग्रेजी वर्णमाला के क्या होते हैं, स्वर अक्षर होते हैं। और ये आपका क्या हो गया, समुच्चय हो गया। यदि मैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर देता लिखने के लिए, चाहे मैं 2 या 3 या जितने भी क्लास में बच्चे होते उन्हें देता, तो सभी लोग यही अक्षर लिखते। इसका मतलब इन अक्षरों को जब सब लोग एक ही आंसर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, हमारा एक परिभाषित हो जाता है। तो ये परिभाषित अक्षरों का संग्रह है। यदि मैं इसकी जगह, मैं आपसे कह रहा हूं एक दूसरा एग्जाम्पल ले लो, बॉलीवुड के पांच सफल अभिनेता लिखने हैं। मैंने क्लास में 3 बच्चे लेता हूं या 3 से ज़्यादा बच्चे ले लिए कि भाई आपको 5 बॉलीवुड के जो 5 सफल अभिनेता हैं उनके नाम लिखिएगा। सपोज करो मैंने 3 बच्चे ले लिए। पहला एक बच्चा है नैतिक, दूसरा बच्चा ले लिया मैंने निशांत, एक ऐसे ही अपनी तरफ से मान लेते हैं, और तीसरा बच्चा हमने ले लिया चर्चित। इनसे कहा भाई 3 सफल अभिनेताओं के नाम बताइए, लिखिएगा। तो प्रत्येक बच्चे ने अलग अलग, हो सकता है अलग अलग नाम दे। किसी ने आमिर का नाम दे दिया, किसी ने सलमान, शाहरुख, अमिताभ, और आप मान सकते हैं राजेश। अब बात आती है अगले बच्चे की। हो सकता है उसको अपने आप को एक नए नाम दे, हो सकता है उसकी नज़र में 5 सफल अभिनेता, अक्षय, अनिल, अजय देवगन, सनी, और आप ये कह सकते हो कि उसने समझ रखा है एक और अभिनेता को अगर देखें
तो बॉबी देओल भी है, इसकी नज़र में ये है। और एक अगले बच्चे से पूछा गया भाई तुम्हें भी 5 सफल अभिनेताओं के नाम लिखिएगा। हो सकता है इस बच्चे ने दूसरे नाम दे दिए हों, जैसे आप नए नए एक्टर आ रहे हैं, वरुण धवन, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, इरफान, और आप देख सकते हैं धर्मेंद्र। इसने 5 सफल अभिनेता ये दिए, दूसरे बच्चे ने अलग दिए और तीसरे बच्चे ने अलग दिए। तो ये जो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर है ये हमारा समुच्चय है। आप चाहे जितने भी बच्चे थे सबसे अंग्रेजी वर्णमाला के 100 अक्षर पूछेंगे, उनका आंसर क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ पर बॉलीवुड के 5 सफल अभिनेताओं के अगर आपको नाम लिखने हैं तो हो सकता है जितने भी बच्चे हैं उनकी नज़र में जो नाम है वो अलग अलग होंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है हमारा, ये समुच्चय का एग्जाम्पल नहीं है जिसे हम परिभाषित कर सकते हो। मतलब सभी बच्चे जिसका सेम आंसर दें तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा समुच्चय होता है। और जो बिल्कुल अलग अलग आंसर भी आने की संभावना हो, आप डिसाइड नहीं कर सकते 5 सफल अभिनेता, तो ये हमारा क्या है, समुच्चय की श्रेणी में नहीं आता है। अब तक हमने पढ़ा कि समुच्चय कहते कैसे हैं। जो परिभाषित वस्तुएं होती हैं उनका जो हम संग्रह कर लेते हैं, वो वस्तुएं कुछ भी हो सकती हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति आप लिख सकते हैं, परिभाषित हैं। तो जो परिभाषित वस्तुएं हैं वो हमारा क्या कहलाती हैं, समुच्चय कहलाती हैं। अब समुच्चय में भी हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। जो हमारा समुच्चय होता है, समुच्चय 2 टाइप्स, 2 प्रकार से लिखे जा सकते हैं। तो देखते हैं, एक होता है हमारा क्या, रोस्टर विधि या सारणीय विधि जिसे बोलते हैं। कौन सी विधि, रोस्टर विधि। दूसरी होती है सारणीय विधि, या इसे आप बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि, और ये होती है रोस्टर विधि। और रोस्टर विधि को ही हम या करके लिख सकते हैं, और ये होती है हमारी सारणीय विधि। तो अब हमें पता चल गया कि समुच्चय को अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कितने प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि। हमारे पास 2 विधि होती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं रोस्टर विधि के बारे में कि रोस्टर विधि में हम किस हिसाब से लिखते हैं। तो रोस्टर विधि के बारे में हम पता करते हैं कि रोस्टर विधि हम किस हिसाब से लिखेंगे। तो जैसे आपको लिखना है, वही एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, अंग्रेजी वर्णमाला के 100 अक्षर। अब ये लिखने किस में हमें, रोस्टर विधि में। तो रोस्टर विधि में हम क्या करते हैं, क्योंकि रोस्टर विधि, रोस्टर से टेबुलर मेथड बोलते हैं हम, तो टेबल में लिखना होता है हमें। किस में लिखना होता है, टेबल में। तो देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के 100 अक्षर कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, यही हमारे अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के। जब हम इसे रोस्टर विधि में समुच्चय में लिखते हैं तो हम मझले कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। ये नियम है, और प्रत्येक जो हमारा एलिमेंट है जो खत्म हो जाएगा उसके तुरंत बाद हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, एक के बाद कॉमा, ई, आई, ओ और यू। तो ये हमारा कौन सा विधि में, रोस्टर विधि। इसे मैंने ए मान लिया, ये समुच्चय है।
ये अब आप देख सकते हैं, पहचान सकते हैं देखकर AEIOU ये क्या है, हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर। तो ये कौन सी विधि हो गई? रोस्टर विधि। लेकिन अगर इसे ही मैं समुच्चय निर्माण विधि में लिखता, जिसे गुण विधि के नाम से भी जानते हैं, समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि को मैं लिखूं मैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर अक्षर, अब मैं किस में लिखने जा रहा हूं इसे? भाई एक समुच्चय है आपके पास अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अक्षर, क्या है? एक परिभाषित है, तो आप इसे लिख सकते हैं। अब मैं किस में लिख रहा हूं? स्वर अक्षर रोस्टर विधि, मतलब इसमें समुच्चय निर्माण विधि में। तो आप क्या करेंगे? A इक्वल टू x एक स्वर अक्षर है। तो ये आपका कौन सी विधि हो गई? ये हो गई आपकी रोस्टर विधि, और ये हो गई आपकी समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय को आप कितने प्रकार से लिख सकते हैं? दो प्रकार से लिख सकते हैं। किसी भी समुच्चय को कितने प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? दो प्रकार से। कौन सी? एक तो अपनी हो जाती है रोस्टर विधि, और दूसरी हो जाती है कौन सी? समुच्चय निर्माण विधि। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम समुच्चय को थोड़ा सा और बारीकी से पढ़ते हैं। हमने समुच्चय के बारे में अभी पढ़ा था, तो इन्होंने कहा है एक आपको निम्नलिखित में से कौन कौन से समुच्चय हैं ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया था आप जिनका एक संग्रह निश्चित कर सकते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है? समुच्चय हो जाता है। जो अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो आप देख सकते हैं जो जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जो महीने हैं वो फिक्स है। किसी भी बच्चे से आप पूछें वो उनके अलावा और कोई नाम नहीं बताएगा। वो महीने कौन कौन से हैं? जनवरी, जून और जुलाई। जितने भी बच्चे हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, तो सबका रिजल्ट क्या आएगा? बिल्कुल सेम आएगा, जनवरी, जून और जुलाई। तो इन्हें हम लिख सकते हैं, और जिसे हम लिख सकते हैं संग्रह करके वो हमारा क्या होता है? समुच्चय होता है। तो आप लिख सकते हैं ये क्या है? एक जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने आपको मालूम है, जनवरी, जून और जुलाई, 3 महीने हैं। इसके अलावा और कोई महीने नहीं, इसे आप संग्रह कर सकते हैं। और जिसका आप संग्रह कर सकते हैं वो क्या होता है? समुच्चय होता है। इसका मतलब जे से प्रारंभ होने वाले जो हमारे महीनों का हम संग्रह करेंगे वो क्या होगा? आपका समुच्चय हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं, अतः ये क्या है? समुच्चय है। क्यों है समुच्चय? क्योंकि जे से प्रारंभ होने वाले जितने भी महीने हैं हम उनका क्या कर सकते हैं? संग्रह कर सकते हैं, इसलिए ये समुच्चय है। समझ में आ गया होगा पहले पार्ट के। अब हमारा सेकंड ऑप्शन है, ये हमसे कह रहा है कि भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह कर सकते हैं या हम नहीं कर सकते, ये डिमांड आ रही है। तभी तो हम बताएंगे अगर संग्रह कर सकते हैं तो हमारा समुच्चय होता है, और यदि हम संग्रह नहीं कर सकते हैं तो क्या होता है? समुच्चय नहीं होता है। ये बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है। बॉलीवुड के 5 बेस्ट एक्टर अगर आपको निकालने थे तो हर बच्चे ने अलग अलग राय रखी थी। हो सकता है यहाँ पर भी हम आप लोगों को दें या 20 या 30 लोगों को दें, तो कोई तो मुंशी प्रेमचंद को एक प्रतिभाशाली लेखक मानेगा और किसी की नज़र में रामधारी सिंह दिनकर प्रतिभाशाली लेखक होंगे। तो हमारे जो संग्रह हैं वो हम 10 उसमें से छांट ही नहीं सकते, क्योंकि हर व्यक्ति का नज़रिया अलग अलग होता है। तो हम भारत के जो 10 प्रतिभाशाली लेखक हैं उनका हम संग्रह नहीं कर सकते हैं, और जिनका हम संग्रह नहीं कर सकते हैं
तो वो हमारा क्या होता है, समुच्चय नहीं होता है। तो आप लिख सकते हैं इसके सॉल्यूशन में भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि आपको अगर कोई छांटने हैं तो जैसे हम वॉवेल्स छांटते हैं तो फिक्स है, प्रत्येक बच्चा उन्हीं 5 अक्षरों को लिखेगा। लेकिन यदि हम प्रतिभाशाली लेखक छांटेंगे तो हर बच्चे की नज़र में 10 अगर छटवाए जाएंगे तो इस हिसाब से वो बेस्ट 1000 भी दे देंगे, क्योंकि लाखों लेखक भारत में मौजूद हैं। अब हमारा बच्चों अगला ऑप्शन क्या है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज आपको चूज करना है। तो यदि आप देखें, अगर एक क्लास में सभी बच्चों को बैठाया जाए, जो भी 50 से 40 बच्चे होंगे, उनसे कह दिया जाए सब एक पेपर दे दिया जाए, मतलब आप लोग लिख दें विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, क्या सब ने सेम नाम लिखे होंगे? विचार कीजिए। सब बच्चों के जो नाम होंगे लगभग अलग अलग ही होंगे। तो हम 11 बल्लेबाजों को, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों को हम छांट ही नहीं सकते हैं, हम निकाल ही नहीं सकते हैं। तो जब जिनका संग्रह ही नहीं कर सकते हैं, इकट्ठा ही नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा, हमारा समुच्चय नहीं होगा। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि कोई तो सचिन को बेस्ट मानेगा, कोई जैक कॉलिस को बेस्ट मानेगा, कोई सनय जयसूर्या को बेस्ट मानेगा, कोई विराट कोहली को बेस्ट मानेगा। यहाँ तो 11 निकलवाए जा रहे हैं और मैं सिर्फ एक बल्लेबाज को भी अगर सर्वश्रेष्ठ मानूं तो लोगों की राय अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि हर प्लेयर का एक अलग फैन होता है, जो जिस प्लेयर का फैन होता है वो उसे ही बेस्ट समझता है। तो एक बात तो ये क्लियर है, तो जो जिसका फैन है वो उसे बेस्ट मानेगा। चाहे लोग सचिन को बेस्ट मानेंगे, लोग ग्रीम स्मिथ को बेस्ट मान सकते हैं, शान पोलक हालांकि ऑलराउंडर लेकिन उसे भी लोग बेस्ट मान सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना नज़रिया होता है। कोई एलिस्टर कुक को बेस्ट बल्लेबाज मानेगा। तो हम जो हैं, जो संग्रह है वो हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जब सबकी राय उन 11 बल्लेबाजों पे होगी नहीं तो हम उनका संग्रह नहीं कर सकते हैं। और जिनका आप संग्रह नहीं कर सकते हैं उन्हें आप समुच्चय नहीं कहते हैं। पहली बात तो ये डिसीजन आपको लेना है कि ये समुच्चय है या नहीं है। तो ये आप सोच सकते हैं कि किस हिसाब से ये नहीं है। तो आप लिख सकते हैं इसके आंसर में विश्व के सर्वश्रेष्ठ ग्यारह बल्लेबाजों संग्रह संभव नहीं है, अतः ये समुच्चय नहीं है। एक ये क्लियर हो गया कि ये समुच्चय नहीं है। यदि अब आप देखेंगे कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं, मतलब 100 से कम जितने भी आपके नेचुरल नंबर हैं वो आपको लिखने हैं। तो मैं जानता हूं जितने भी क्लास में विद्यार्थी होंगे 100 से कम आपको सभी नेचुरल नंबर लिखने हैं। तो वो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5
99 तक लिखेंगे आप। तो आप अगर उन बच्चों के आप नंबर देखेंगे तो बिल्कुल सब सेम होंगे। तो आप 100 से कम के जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका आप क्या कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं, उन्हें लिख सकते हैं, और सभी बच्चों के कैसे होंगे, सेम होंगे, तो आप संग्रह कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जिन्हें आप लिख सकते हैं, जिनका आप संग्रह कर सकते हैं, वो आपका क्या होता है, समुच्चय होता है। तो पता चल गया। तो ये आपका क्या है, समुच्चय है। इसी के साथ आज हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। 1.2 के अब हम दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और जो है हमारा क्या, रिक्त स्थान, कि आपको रिक्त स्थान भरने हैं। क्या भरने हैं बच्चों, रिक्त स्थान। तो ये आपके पास एक सेट दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 किस में दे रखा है, रोस्टर विधि में, और ये कह रहा है कि उपयुक्त चिन्ह लगाना है, बिलोंग करता है इसे, बिलोंग नहीं करता है। तो पहले तो आप ये देखें कि जो समुच्चय ए है इसका जो अवयव है वो 5 है या नहीं है। ये जो हमारे नंबर है क्या कहलाते हैं, यहाँ पर इसके एलिमेंट कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। तो ये जो 5 है ये इस ए में मौजूद है या नहीं है, 5 इस ए में मौजूद है, तो इसका मतलब 5 जो है एलिमेंट है किसका, ए का, तो इसका है 5 ए को बिलोंग करता है। ठीक है, आपके पास 2 ऑप्शन है, ये भरना है और ये। दूसरा ऑप्शन आता है हमारा कितना, 8। आप देख सकते हैं कि सेट में आपका 8 है, कहीं भी नहीं है, तो जब नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग। बात आती है 0 की, आपके सेट में 0 है, नहीं है, तो आप इसे भी क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग। बात आती है 2 की, क्या 2 आपके समुच्चय में है, आप देखते हैं 2 आपके जो समुच्चय में है वो समुच्चय ए का एलिमेंट है कितना, 2, तो आप कह सकते हैं वो 2 है, वो बिलोंग करेगा किसे, ए को। और आपका 10 है क्या समुच्चय में, आपका जो 10 है वो समुच्चय में नहीं है, तो इसका मतलब है ये नॉट बिलोंग टू ए। इसी के साथ ये दूसरा क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। अब हम तीसरे सवाल के आगे बढ़ते हैं अपने, और उसमें क्या दे रखा है आपके पास, ये जो विधि है ये कौन सी विधि है, सारणी निर्माण विधि के रूप में दे रखा है, और इसे आपको किस में चेंज करना है, रोस्टर विधि के रूप में चेंज करना है। रोस्टर मतलब टेबुलर सेट के रूप में आपको लिखना है। तो माइनस इन्होंने कहा है x, एक तो पहली बात क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक वो कोई सा भी हो सकता है जो कि -3 से तो बड़ा है और 7 से छोटा है। यदि आप पूर्णांक देखें लाइन पर 0, -1, -2, -3, इधर देखें तो 1 2 3 4 और 5 6 और 7 आपके पास ये पूर्णांक है। उसने कहा है -3 से बड़ा, -3 से बड़ा और 7 से छोटा। ये जो पूर्णांक हैं आपको रोस्टर विधि में लिखने हैं। किस में लिखने हैं, रोस्टर विधि में लिखने हैं। तो आपका जो सेट था ए वो आप इस हिसाब से लिखेंगे। मैंने आपको बताया था जब रोस्टर विधि में लिखते हैं किसी समुच्चय को, जब आप लिखते हैं तो पहली बात तो आप कोष्टक लगाते हैं, वो भी कौन सा, मजला वाला, मजली ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। नंबर कौन कौन से हैं आपके, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये जो पूर्णांक हैं वो -3 से और 7 के मध्य स्थित हैं। हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। x एक 6 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो नेचुरल नंबर है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन किससे कम है, 6 से कम है, ये शर्त लगा दी है। तो पहली बात तो आप जानते ही हैं नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होता है। तो जब नेचुरल नंबर आपको लिखने हैं तो देखते हैं 1 2 3 4 5, 6 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 6 से छोटा है। तो ये भी हमारा ऑप्शन सोल्व हो जाता है। हम बढ़ते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की ओर। इन्होंने कहा 2 अंकों की एक प्राकृतिक संख्या है। एक शर्त लगाई है, एक संख्या कैसी है हमारी, प्राकृतिक है, और कितने अंकों की है, 2 अंकों की, जिनका योगफल 8 है। तो 2 अंकों में पहले आप सबसे छोटी संख्या ढूंढिए।
जिनका योग 8 आ जाता हो। सबसे छोटी संख्या है कितनी आपकी 17। इन दोनों का अगर आप अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा 8। इससे अगली जब आप संख्या लिखेंगे तो इसका क्रम बढ़ाते चले जाओ, इसका क्रम घटाते चले जाओ, तो ये 2 और अगली 6 मतलब 26 है। अगर इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 8 और 2 अंकों की संख्या है। इससे अगली संख्या 3, 5, इससे अगली संख्या 4, 4 मतलब 44, 5, 3 53, इससे अगली संख्या आप लिखेंगे 6, 2 62, 71 और एक नंबर आपका रह जाता है 80, क्योंकि 80 भी 2 अंकों की संख्या है और जिनके अंकों को आप जोड़ेंगे 8 और 0 तो 8 ही आएगा। तो इसी के साथ हमारा ये तीसरे क्वेश्चन के 3 पार्ट सोल्व हो जाते हैं। अब आप जब देखेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री एक शब्द होता है, उसके सभी जितने भी अक्षर हैं उनका समुच्चय लिखते हैं। तो पहले जब समुच्चय लिखते हैं तो जो अक्षर रिपीट होते हैं समुच्चय में उन्हें हम 2 बार या 3 बार नहीं लिखते हैं। कोई भी अक्षर समुच्चय के अंदर एक ही बार लिखा जाता है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। तो टी लिख दिया, कॉमा आर, कॉमा आई, कॉमा जी, कॉमा ओ, फिर एन। इसके बाद फिर ओ आया, नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, एम की। इसके बाद ई हम लिख देंगे, टी ऑलरेडी लिखा जा चुका है, आर भी ऑलरेडी लिखा जा चुका है। अब रह गया है कितना, 22। तो कोई भी अक्षर ट्रिग्नोमेट्री जब आप लिखेंगे तो रिपीट नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। आप आगे पीछे नहीं लिख सकते लेकिन कोई अक्षर रिपीट नहीं करेंगे। ऐसे ही आप जब बैटर का लिखेंगे तो बी हो गया, ई लिख लिया आपने, फिर टी लिख लिया। अब टी आप नहीं लिखेंगे, ई आपका हो चुका है, नहीं लिखेंगे। अब कितना बचा, आर। तो बैटर का जो समुच्चय बनेगा वो ये बनेगा। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।